हाय एवरीवन, आज का वीडियो मेल जेनाइटल हेल्थ से रिलेटेड है। सेक्सुअल प्रॉब्लम जो मेल्स में होती हैं, पॉर्न एडिक्शन होना, अर्ली डिस्चार्ज हो जाना वगैरह, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। पेशेंट ने वेबसाइट के माध्यम से पेमेंट करने के बाद अपना सवाल पूछा है। तो यदि आपको मेल जेनाइटल हेल्थ में इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको ये बातें अश्लील लगती हैं और आपको इन चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं चाहिए, तो बेटर है आप ये वीडियो यहीं से स्किप कर दें, ठीक है। लेकिन मुझे पता है लोग वीडियो देखेंगे और वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट करेंगे। चलिए अब इनका सवाल सुन लीजिए। सवाल बहुत बड़ा है, मैं आपको जल्दी से पढ़ के सुना देती हूँ। इन्होंने लिखा है हेलो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स ए लॉट फॉर योर वीडियो हेल्प सो मैनी। इन्होंने सवाल पूछा। इनका पहला सवाल है, मैम मुझे डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी और मैंने उसके लिए एलोपैथिक मेडिसिन भी लिया और अब ऑलमोस्ट छोड़ चुका हूँ डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर। वह उनको डर लगता है कि कहीं दोबारा डिप्रेशन की प्रॉब्लम नहीं आ जाए। दूसरा, इन्होंने जो आगे सवाल पूछा है इसी से रिलेटेड आगे इनका चल रहा है कि कहाँ गया, सॉरी हाँ, उनको एक तो अपनी भविष्य में शादीशुदा जिंदगी को लेकर डर लगता है। इनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम का डाउट होता है। पुराने समय में मस्टरबेशन का एडिक्शन था। और लंबा चौड़ा सवाल है, प्लीज यहाँ साइड में सवाल चल रहा है तो आप इसको आराम से तसल्ली से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा समराइज करके बता देती हूँ, मैंने नोट्स बना के रखे मुझे किस बारे में बात करनी है। इनका मेनली 3 सवाल है। फर्स्ट थिंग, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम है जिसके लिए पहले ट्रीटमेंट लिया लेकिन अभी एलोपैथी की जो मेडिसिन होते हैं उसको छोड़ चुके हैं। दूसरे, इनको मस्टरबेशन का पहले एडिक्शन था। तीसरा, भविष्य में शादीशुदा जिंदगी को लेकर इनको डर लगता है और ओलिगोस्पर्मिया भी है। इन्होंने सीमेन एनालिसिस करवाया तो उसमें जो स्पर्म काउंट होते हैं वो कम आए हैं। तो हम इन 3 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट थिंग जो उनका सवाल है, जो डिप्रेशन एंग्जाइटी, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जिनको भी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होती है, उन सभी लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम, ज्यादातर लोगों को एटलीस्ट सेक्सुअल प्रॉब्लम जरूर होती है। जितने भी लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है उनको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हमेशा होती है। ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ में चलती हैं, ठीक है। यदि आप किसी भी स्त्री के साथ, जो आपका पार्टनर है, ठीक है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी वाइफ है, जो आपका सेक्सुअल पार्टनर है, उनके साथ जब आप रिलेशनशिप बनाने जा रहे हो, उस समय पर यदि आपके दिमाग में बहुत सारे निगेटिव विचार चल रहे हैं, ठीक है, कि यार पता नहीं मुझे सही से होगा कि नहीं होगा, इरेक्शन प्रॉपर आएगा नहीं आएगा, जल्दी डिस्चार्ज नहीं हो जाए, पार्टनर गुस्सा नहीं हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो वैसा नहीं हो, ये सब जब दिमाग में चलता है, आपका दिमाग रिलैक्स नहीं होता, तो उस तनाव के कारण, उस मेंटल एंग्जाइटी के कारण ही आपको जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और एंग्जाइटी हमेशा ही एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। लोगों को लगता है कि हम कोई मेडिसिन खा लें जिससे कि हमारा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ठीक हो जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं होने वाला। जब तक आपका एंग्जाइटी और डिप्रेशन ठीक नहीं होगा तब तक आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम ठीक नहीं होने वाली। मेडिसिन से 19-20 का रिलीफ मिल सकता है लेकिन परमानेंटली क्योर नहीं हो सकता। इसलिए आपको अपने एंग्जाइटी और डिप्रेशन को ठीक करना जरूरी है। अब आपके केस में आपने ऑलरेडी एलोपैथी वाला डॉक्टर से, मतलब जो साइकोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं, साइकेट्रिक होते हैं, उनसे ट्रीटमेंट लिया है, मेडिसिन भी खाई है। लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। मैं बता दूं आपको कि ये आयुर्वेद डॉक्टर का ओपिनियन है। हो सकता है एलोपैथी डॉक्टर इससे थोड़ा सा मतलब एग्री नहीं करते हो, डिसएग्री करे वो लोग। कोई भी डिप्रेशन या कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है ना, वो दवाइयों के सहारे ठीक नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको किसी चीज से डर लगता है, आपको किसी चीज से डर लग रहा है, आपको अंधेरे से डर लगता है, आपको पानी से डर लगता है, आपको घर से बाहर निकलने से डर लगता है, या व्हाटएवर है ना, किसी भी चीज से डर लगता है, अकेले रहने से डर लगता है, प्लेन में ट्रेन में जाने से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है, किसी भी चीज से डर लगता है, तो वो आप दवाई से बंद नहीं कर सकते, ठीक है। मान लो आपको ऊंचाई पर जाने से डर लगता है, तो आप ऊंचाई, ऐसी कोई दवाई नहीं होती कि जिसको आप खा लो और फिर आप ऊंचाई पे पहुंच जाओ, आपको डर नहीं लगे। हो ही नहीं सकता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब जो एंग्जाइटी है वो भी इसी का एक टाइप है। एंग्जाइटी का मतलब क्या होता है कि दिमाग में विचारों की गति बहुत जल्दी जल्दी चलने लगना। आपकी फिजिकली जो चलने की स्पीड है वो सारी स्पीड तो कम रहेगी, लेकिन दिमाग में विचार इतनी तेजी से चलते हैं कि आप बिल्कुल हड़बड़ा जाते हो कि क्या करें क्या नहीं करें, है ना। कई बार घर से जाते समय कई लोग होते हैं जिन्हें कहीं अगर पिकनिक पे जाना है, टूर पे जाना है, तो निकलने से पहले बहुत एंग्जाइटी होती है, हड़बड़ाहट रहती है एक अजीब सी कि यार कहीं को सामान नहीं छूट जाए, कहीं गैस खुली नहीं छूट जाए, कहीं सिलेंडर सही बंद होगा कि नहीं होगा, लाइट सही है कि नहीं है, दिमाग में 1000 विचार एकदम से चलते हैं। ये चीज जो होती है ना, एंग्जाइटी कहलाती है, ठीक है। अब जो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, या किसी भी प्रकार का फियर है, इसको आप दवाइयों के सहारे ठीक नहीं कर सकते। इसे ठीक करने के लिए आपको खुद को अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब कैसे काम करना है ये भी समझ लो। एंग्जाइटी जब आपको हो रही है उस समय पर तो आप तुरंत कुछ नहीं कर सकते, एक तरीके से आपको कुछ नहीं कर सकते वाली बात है। थोड़ी सी डीप इनहेलेशन करिए, गहरी सांस लीजिए तो आपको फायदा मिलेगा। इंपॉर्टेंट काम यह है कि जब वो पीरियड दूर हो जाए,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप घर से बाहर निकलने वाले थे, ऑफिस के लिए जा रहे थे, या फिर ऑफिस में कोई बात हो गई, बॉस ने आपको मीटिंग में बुलाया, या कुछ भी हो गया जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी डेवलप हुई। तो उस समय पर तो चलो वो जो सिचुएशन है उसको जैसे तैसे आपने पास कर लिया, निकल गए वहां से। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब वो सिचुएशन खत्म हो जाए, आप ऑफिस से घर आ गए, तब आपके लिए जरूरी है कि आप 5 मिनट अकेले बैठो और सोचो कि उस सिचुएशन को आप ज्यादा बेहतर तरीके से कैसे डील कर सकते थे। सामने वाले की गलती नहीं सोचनी है कि उसने मेरे को ऐसा कहा, उसने मेरे को ऐसा कहा, ये ऐसा हो गया, वो नहीं सोचना है। सिर्फ ये सोचना है कि इस सिचुएशन को हम ज्यादा बेहतर तरीके से कैसे डील कर सकते थे। सिर्फ इतना सोचो, ठीक है। उसके बारे में जब आप सोचोगे तो आपके दिमाग में 1000 ऑप्शन आएंगे कि यदि मैं ऐसे नहीं ऐसे बोलता तो ये सिचुएशन ज्यादा अच्छी रहती, यदि मैं इस समय पर आवाज तेज नहीं करता तो शायद मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा होता। इस तरीके से आपको उस सिचुएशन को एक थर्ड पार्टी की तरह एनालाइज करना है। चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे एंग्जाइटी हो, चाहे सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो, सभी का अल्टीमेट सोल्यूशन यही रहता है कि आप उस सिचुएशन को एज ए थर्ड पार्टी की तरह विजुलाइज करो और उसका आंसर खोजने की कोशिश करो। कई लोग होते हैं जो मेरे पास अपॉइंटमेंट लेते हैं कि बाल झड़ रहे हैं, या चेहरे पे दाग हैं, चेहरे पे बाल हैं। मैं हमेशा उनको ये चीज समझाती हूँ कि आप वो जो आपका डिप्रेशन हो रहा है, या जो आपको लग रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी कम हो रही है, उसको थर्ड पार्टी की तरह देखो। ये सोचो कि आपके टकले नहीं हो रहा है सॉरी, किसी और को टकला हो रहा है, तो आप उसे क्या एडवाइस दोगे, उसके बारे में आप उसको क्या बोलोगे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। उस चीज को सोचो। जब वो आपके पास आंसर आ जाए तो उसे फिर अपने आप से बोलो, ठीक है। जब आप इस तरीके से अपने दिमाग को उस सिचुएशन को ज्यादा बेहतर तरीके से डील करने के लिए ट्रेनिंग दोगे, तब धीरे 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 धीरे, टाइम लगेगा, एक दिन में नहीं होने वाला, लेकिन धीरे धीरे करके आपका दिमाग थोड़ा सा डेवलप होगा उन सारी अलग अलग सिचुएशन को ज्यादा कामली हैंडल करने के लिए, क्योंकि आपने अपने दिमाग को ट्रेंड किया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि सारी सिचुएशन एक दिन में तो नहीं मिल सकती ना। किसी दिन आपकी वाइफ से झगड़ा होगा, किसी दिन आपका बॉस से झगड़ा होगा, किसी दिन आपको ट्रैफिक में झगड़ा मिलेगा, हर जगह अलग अलग सिचुएशन होगी। तो आपको दिमाग को हर दिन 5 मिनट के लिए रिलैक्स होकर बैठना है, और दिन में जितनी बार आपको महसूस हुआ था कि आपको एंग्जाइटी फील हो रही है, घबराहट हो रही है, टेंशन हो रही है, उस सिचुएशन के बारे में सोचना है, उसे विजुलाइज करना है, और अपने आप से उसका सोल्यूशन ढूंढना है कि इसको मैं ज्यादा बेहतर तरीके से कैसे हैंडल कर सकता था। फिर वो आपके दिमाग में बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे कि मुझे तेज नहीं बोलना चाहिए, या फिर मुझे तुरंत जवाब नहीं देना चाहिए, अगर मैं तुरंत जवाब नहीं दूं तो मैं कंडीशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से डील कर पाता हूँ, या फिर कि मुझे थोड़ी देर रुक के अपने दिमाग में सेंटेंस प्रॉपर बनाने चाहिए, उसके बाद कुछ बोलना चाहिए, या फिर मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज गेन करनी चाहिए, उसके बाद मुझे रिएक्ट करना चाहिए। ये आपके दिमाग में आंसर आएंगे, और फिर उन आंसर के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। जब आप इस तरीके से अपने आप को दोगे, अपनी पर्सनैलिटी को ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाने के लिए थोड़ा सा समय दोगे, थोड़ी सी मेहनत करोगे, तब धीरे धीरे करके 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में आपकी जो एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है ये ठीक होगी, डिप्रेशन भी ऐसे ही ठीक होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है वो भी ऐसे ही ठीक होता है। ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई तो जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है वो भी ऐसे ही ठीक होगी, वो भी इसी तरीके से ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपका सवाल था कि आपको जो डर लगता है कि कहीं एंग्जाइटी आपको फिर से नहीं आ जाए, फिर से दवाइयां नहीं लेनी पड़े, तो उसके लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर थोड़ा काम करना चालू करना पड़ेगा। दूसरी जो आपकी प्रॉब्लम थी कि आपने लिखा था कि आपको पहले मस्टरबेशन का एडिक्शन था, लेकिन अभी आप कुछ समय से इसको कंट्रोल कर रहे हैं। मस्टरबेशन का एडिक्शन कैसे छोड़ना है, इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं एक पुराना वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों को समझाया है कि चाहे मस्टरबेशन हो, चाहे स्मोकिंग हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी एडिक्शन हो, उसको कैसे छोड़ा जाता है। डिटेल वीडियो आप देख लीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि यदि आपको किसी भी एडिक्शन को छोड़ना है तो आपको शॉर्ट टारगेट लेने पड़ेंगे। शॉर्ट टारगेट का मतलब होता है, यदि वर्तमान समय में, मैं मस्टरबेशन का एग्जांपल नहीं दे रही, स्मोकिंग का एग्जांपल दे रही हूँ, यदि वर्तमान समय में आप पर डे 5 बार स्मोक करते हैं, ठीक है, तो आपको टारगेट लेना है कि अब मैं दिन में केवल 2 बार स्मोक करूंगा। ये छोटा टारगेट लीजिए कि केवल दिन में 2 बार स्मोक करूंगा, उसको फॉलो करिए अगले 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक। उसके बाद जब आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होने लगे कि यार मैं 5 मतलब दिन में 2 बार भी पी के इजीली रिलैक्स रह सकता हूँ, उसके बाद आपको नया टारगेट लेना है कि अब मैं दिन में केवल 1 बार स्मोकिंग करूंगा, ठीक है। फिर 15-20 दिन, 1 आध महीने में आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, 1 बार भी स्मोकिंग करके हम ठीक रह सकते हैं। फिर आपको टारगेट लेना है कि मैं 2 दिन में 1 बार स्मोकिंग करूंगा। उसके बाद टारगेट लेना है कि मैं ओकेजनली स्मोकिंग करूंगा। फिर आपको टारगेट लेना है कि भैया अब नहीं करना है स्मोकिंग, इसको छोड़ देना है।
किसी भी प्रकार का एडिक्शन हो उसको ऐसे ही धीरे धीरे करके छोड़ा जा सकता है। यदि आप सोच रहे हो कि हम एक दिन में एडिक्शन छोड़ देंगे तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। मतलब कुछ लोग कर लेते हैं लेकिन फिर वो दिमाग के ऊपर और अपने शरीर के ऊपर बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल चाहिए। ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। वो 1 महीने के लिए छोड़ देंगे, 2 महीने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद फिर वापस वही एडिक्शन में पड़ जाएंगे। और फिर जब दोबारा एडिक्शन में पड़ते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी साथ में कम हो गया होता है। ठीक है, तो बेहतर ये रहेगा कि आप धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएं कि अरे यार मैं तो स्ट्रांग हूँ, मैं तो अब तो पहले 5 बार करता था, अब तो दिन में मैं 2 बार ही स्मोकिंग करता हूँ, मेरा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़िया है। इस तरीके से अपने आपको सेल्फ मोटिवेट करो। फिर जब आप थोड़े से मोटिवेट हो जाओ, करो अरे यार मेरा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया है, अब तो मैं केवल 3-4 दिन में 1 आध बार स्मोकिंग करता हूँ। तो ऐसे जब आप धीरे धीरे अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करोगे तो आपका जो भी एडिक्शन है, चाहे वो पॉर्न एडिक्शन हो, मस्टरबेशन एडिक्शन हो, स्मोकिंग हो, एल्कोहल हो, तब वो धीरे धीरे खत्म होगा। ठीक है। तीसरा जो आपका सवाल था कि आपको डर लग रहा है कि आपको शादी के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अरे यार ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि डर का कोई सोल्यूशन नहीं होता ना। किसी को नहीं पता कि भविष्य में क्या हो। आपको लग रहा है कि कहीं आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम नहीं आ जाए, सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आ जाए। बहुत सारी बीमारियां होती हैं कि इसमें हो सकता है सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम आए, है ना। किसी को नहीं पता, किसी को कैंसर हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी को कुछ हो जाए, इसकी क्या गारंटी है। आपके हाथ में क्या है अभी कि आप अपनी लाइफ को अभी परफेक्ट करने का प्रयास करो। परफेक्ट मत करो, परफेक्ट करने का प्रयास करो। आपके हाथ में ये चीज़ है। डर कि भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो भी सेक्सुअल चीज़ों का डर तो बहुत ही बकवास होता है क्योंकि सेक्स आपके साइकोलॉजिकल लेवल से कनेक्ट होता है। तो यदि अगर आपको डर है तो आप खुद ही अपनी सेक्सुअल लाइफ को बर्बाद कर रहे हो, फिर तो आप सही कर ही नहीं रहे हो उसको। तो बेहतर ये रहेगा कि अपने डर को सेल्फ कॉन्फिडेंस से ओवर पावर करो, उसको जीतो, अपने डर को धीरे धीरे जीतने का प्रयास करो। डर एक बार खत्म हो गया, लाइफ को लेके थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड आ गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया और ये नेचर आ गया कि खुद में धीरे धीरे अपने आप को सुधारने की एक एक प्रवृत्ति आ गई कि हर दिन आपको लगे कि यार मुझ में ये खराबी है शायद, तो उसको लेके डिप्रेशन होके नहीं बैठना है, उसको ठीक करने का प्रयास करना है। यदि आपको लग रहा है कि यार मैं इमोशनली बहुत वीक इंसान हूँ तो उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना है। यदि आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ तो उसको सही करने का प्रयास करना है, हद से ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ तो उसको सही करने का प्रयास करना है। धीरे धीरे अपने आप में थोड़ा थोड़ा करेक्शन करना है। उसके बाद लास्ट में जो आपने पूछा ओलिगोस्पर्मिया, यहाँ पर मैं सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, जितने भी लोग ये लोग वीडियो देख रहे हैं, देखिए स्पर्म क्या होते हैं ना, स्पर्म का एग्जाम्पल छोड़ो, दूसरी चीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो किसी व्यक्ति का बीमारी की वजह से या किसी भी कारण से हीमोग्लोबिन घट के, जो हीमोग्लोबिन होता है, जो खून होता है शरीर के अंदर, वो हीमोग्लोबिन 8 पॉइंट रह गया या 4 पॉइंट रह गया, छोड़ो बहुत ही कम रह गया, 4 पॉइंट, नॉर्मली 12 होना चाहिए खून, उसका 4 ही रह गया है। ठीक है, तो क्या उस व्यक्ति का खून हमेशा 4 रहेगा? नहीं रहेगा ना। वो व्यक्ति डॉक्टर को दिखाएगा, आयरन सप्लीमेंट लेगा, और भी जो मेडिसिन होती है, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट, आयरन सप्लीमेंट, बी कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन सप्लीमेंट, डाइट शेड्यूल को सेट करना, यदि ये सारी चीज़ें वो करेगा तो धीरे धीरे इसका खून बढ़ जाएगा, है ना, 4 पॉइंट से 12 पॉइंट पहुंच जाएगा। ऐसे ही मान लो और दूसरी कोई बीमारी है, किसी को पीलिया है, तो क्या जिंदगी भर उसको पीलिया रहता है? नहीं होता ना। किसी को ऑस्टियोपीनिया है, कैल्शियम की कमी है, हड्डियां कमजोर हैं, ट्रीटमेंट लोगे, कैल्शियम खाओगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो ये जो ओलिगोस्पर्मिया होता है, ये उसी प्रकार की बीमारी होती है। आपके शरीर में स्पर्म काउंट, जो आपका सीमेन है, उसमें स्पर्म काउंट की संख्या कम है, निल नहीं है। ठीक है, कम है। कम क्यों है? क्योंकि पुरानी मस्टरबेशन की हिस्ट्री थी, सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रखी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। ठीक है, तो स्पर्म काउंट कम होना कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती। अच्छी हेल्दी डाइट लेने से, खुद के ऊपर कंट्रोल करने से, क्योंकि स्पर्म बनने में स्पर्म बनने में टाइम लगता है। ठीक है, स्पर्म का जो प्रोसीजर होता है, वो बनने का प्रोसीजर होता है, उसमें कम से कम 10 से 15 दिन लगते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति हर दूसरे दिन डिस्चार्ज कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके स्पर्म काउंट कम होंगे ना। तो यदि अगर आप अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करोगे, हेल्दी डाइट लोगे, तो आपके जो ओलिगोस्पर्मिया की कंडीशन है वो ठीक हो जाएगी। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन ली जाए, और इसका ट्रीटमेंट कराने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जब आपको पिता बनना हो, जब आप प्रेगनेंसी प्लान करो, तब आप डॉक्टर के पास चले जाना, 3 से 4 महीने दवाइयाँ खाना, और ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। अभी आपको अपनी लाइफ स्टाइल के ऊपर ध्यान देना है, मेंटल कंडीशन के ऊपर ध्यान देना है, डिसिप्लिन के ऊपर ध्यान देना है, फिजिकल और मेंटल डिसिप्लिन के ऊपर ध्यान देना है, कैरियर के ऊपर ध्यान देना है, और जो पर्सनैलिटी आपकी अट्रैक्टिव नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, एंग्जाइटी का इशू है, इसके ऊपर आपको काम करना है।
ठीक है, चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।